आप मेरा प्रभु परीक्षा लेता है अपने भक्त की। क्यों परीक्षा लेता है? बोले आज ये मेरी भक्ति कर रहा है और कहीं किसी लोभ में आकर के किसी कारणवश मेरी भक्ति ना छोड़ दे, इसलिए भगवान बार बार परीक्षा लेते हैं। जो परीक्षा में पास होता है फिर मेरे भगवान उसको कभी नहीं छोड़ते। मेरे प्रभु जन्म जन्मांतर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं मैंने कुछ पुण्य किया है, इस पवित्र सिंहासन पर बैठा हूं। यदि नहीं किया होता तो यहां नहीं बैठा, और यहां अब बैठा हूं तो प्रयास करूंगा कि आगे भी भगवत कृपा ऐसे ही निरंतर बरसती रहे। तो आज हम भगवान से जुड़ रहे हैं। सच मानना कहीं न कहीं आपके पूर्वज, आपके पुराने सुकृत पुण्य जुड़े हुए, तो आज भगवान के सामने हैं हम। यदि पुण्य नहीं होते तो हम भगवान के सामने यहाँ बैठ नहीं सकते थे, कथा सुन नहीं सकते थे। आप वाकई में बहुत पुण्यशाली हैं और दुनिया में मैं सबसे बड़ा भगवान के भक्त को मानता हूँ। मेरा ये मस्तक सिर्फ दो के सामने झुकता है, एक तो भगवान के भक्त के सामने, एक भगवान के सामने, और तीसरा किसी के सामने नहीं झुकता। मैं भगवान के भक्त में भगवान को देखता हूं, क्योंकि मेरा भक्त भगवान का भक्त भगवान से जुदा नहीं हो सकता। सूर्य कहते हैं सोन का दृश्य। आज मैया यशोदा ने कन्हैया का कान पकड़ लिया और कान पकड़ करके मैया ने कहा लाला अपने मुंह को खोल। जैसे ही भगवान ने अपने मुख को खोला, 14 ब्रह्मांड लोक, ये संपूर्ण ब्रह्मांड कन्हैया के मुख में दिखाई देने लगा। बड़े बड़े पर्वत, बड़े बड़े वृक्ष, लताएं बनताएं, कोई ऐसी जगह नहीं बची जो भगवान के मुख में नहीं दिखाई दिया। अरे जाने दो महाराज, जहां तक कि जो ब्रजमंडल है, ब्रजमंडल में गोकुल गांव है। गोकुल गांव में जो नंद रानी का महल है, उस महल में नंद रानी कन्हैया का कान पकड़कर खड़ी है। कन्हैया कांप रहे हैं। यह दृश्य भी नंद रानी के आंखों में दिखाई दे रहा है, कन्हैया के मुख में। मैया तो बेहाल हो गई, धड़ाम से गिर पड़ी। मेरे कन्हैया के मुख में ये कहाँ आ गया? यहाँ योग माया ने अपना असर दिखा दिया। योग माया जो है ना, योग माया ये भगवान की ऐश्वर्य माया है। ये बड़े बड़े देवताओं को भी मोह में डाल देती है। स्वजन मोहिनी माया, ये 3 प्रकार की माया भागवत में बताई गई है। स्वजन मोहिनी माया, जो माया अपने अपने परिवार के लोगों को भी मोह में डाल देती है। एक बार नंद रानी यशोदा ने सुंदर श्रृंगार किया, भगवान को पलना में पोड़ा दिया। ध्यान देना, भगवान सो गए, नंद रानी घर का काम करने लग गई। और जैसे ही मैया बाहर गई तो कन्हैया को ओढ़ा के आई थी पल्ले में, लेकिन कन्हैया बाहर आंगन में खेल रहे हैं। मैया हैरान हो गई, अभी तो लाला को पल्ले में पड़ा के आई हूँ और ये कन्हैया आंगन में कैसे आ गया? दौड़ी दौड़ी गई और पल्ले को देखा तो वहां भी भगवान है, और आंगन में आके देखा तो यहाँ भी भगवान है। यहाँ वहां 2 बालक देखा, हैरान रह गई। यह है सो जननी मोहिनी माया, यानी कि भगवान अपनी माया से अपनों पर भी असर दिखा देते हैं। आज भगवान की योग माया ने असर दिखा दिया, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया, क्योंकि भगवान के विराट में सारा ब्रह्मांड छुपा हुआ है। आप भगवान विराट के रूप को देखना, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो भगवान के अंग में नहीं है। हम अभिमान करते हैं इतने बड़े, हमारा इतना नाम, अरे राम राम,
मैं आपको बताऊं, भगवान के विराट के रूप में शरीर में आप मक्खी मच्छर की तरह भी दिखाई नहीं देने वाले। इसलिए कभी अभिमान मत करो, हम कुछ भी नहीं हैं। जितने विनम्र सहल भजोगे मेरे ठाकुर, कृपा उतनी आप पर बनी रहेगी और उतने दिन तक ज्यादा आप जियोगे। देखो, ज्यादा अकड़ ठीक नहीं है। एक आपको मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं। ये जुबान जन्म से साथ में आती है और मरते हैं तब तक साथ में रहती है, जाती है। ये दांत जन्म के बाद में आते हैं और मरने पहले ही चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? इनमें अकड़ है, जीवन में थोड़ा सा लचीनापन है। इसलिए जो विनम्र हैं, जो झुक गए हैं, सच मानना वो ज्यादा समय तक जिएंगे। जो झुकना नहीं सीखे हैं वो जल्दी नष्ट हो जाएंगे। एक उदाहरण और दे रहा हूं मैं आपको। गीली लकड़ी को आप जिस प्रकार मोड़ना चाहो वो मुड़ जाएगी, सूखी लकड़ी को आप मोड़ोगे वो टूट जाएगी, मुड़ेगी नहीं। वैसे ही सज्जन जो पुरुष होते हैं वो विनम्र होते हैं, सहनशील होते हैं। ऐसा मान लें, जिन वृक्षों पर फल आते हैं वही वृक्ष नीचे को झुकते हैं। जो लंबे वाले पेड़ होते हैं ना, ओहो, वो ऐसे सीधा चला जाते हैं। जिन पर फल नहीं लगता वो सीधे चले जाते हैं आकाश की ओर। तो फलदार वृक्ष नीचे को झुकते हैं। जो गुणदार व्यक्ति होते हैं, गुणवान संपन्न व्यक्ति होते हैं, वही नीचे झुकते हैं। और झुकना ही यही गुणता है हमारी, यही श्रेष्ठता है, यही महानता है, यही साधुता है और यही हमारी पहचान है। भगवान सुखदेव कह रहे हैं, परीक्षित, योग माया से भगवान ने कह दिया, अरे देवी तुमने क्या कर दिया? मैया को मालूम पड़ गया कि मैं भगवान हूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मेरी लीला बंद हो जाएगी। क्योंकि भगवान को मानना सरल है, कोई भी भगवान को भगवान मान लेगा। लेकिन भगवान कहते, मुझे भगवान मत मानो, तुम मुझे अपने परिवार का सदस्य मान लो। भगवान ने भागवत में कहा है, तुम मुझसे अपना घनिष्ठ रिश्ता जोड़ो, मुझे बेटा बना लो। जिस रिश्ते से तुम मेरे ज्यादा करीब रह सको, मेरे पास रह सको, वो रिश्ता बनाओ मुझसे। भगवान के पास ज्यादा नहीं रह सकते ना। भगवान ने कहा, ऐसा रिश्ता बनाओ जिससे तुम मेरे पास ज्यादा करीब रह सको, मुझसे तुम्हारा ज्यादा वार्तालाप बना रहे। पुत्र बना लो, सखा बना लो, मित्र बना लो, भाई बना लो, नौकर बना लो। संबंध ऐसा जोड़ लो ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा मेरा रिश्ता बना रहे। सूत जी कहते हैं, सोन का दृश्य आज बृहस्पति हो गई, मैया भूल गई और आज कन्हैया को लेकर महलों में गई।